नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रविंदर सिंह आज न्यू वीडियो के साथ आया हूँ जिसका टॉपिक है आर्ट्रियल पल्स। आर्ट्रियल पल्स मीन्स आर्टरी के थ्रू हमको पल्स का ज्ञान होता है। हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है मीन्स जिसमें हमारी बॉडी में ब्लड का संचार होता रहता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला ऑर्गन हमारा हार्ट है। हार्ट के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी में हर टिश्यू, हर सेल्स को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई होती रहती है। हमारा जो हार्ट सिस्टम है उसका जो ऐसे नोड होता है जिसको हम पेसमेकर भी कहते हैं, जो कि हमारे राइट एट्रियम के अपर साइड स्थित रहता है, उसके द्वारा हमारे इलेक्ट्रिक वेव जनरेट होती है, जिसके थ्रू हमारे पूरे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है। हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन ऐसे नोड द्वारा जनरेट होते हैं जो कि हमारे वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे कि वेंट्रिकल्स में जमा हुआ ब्लड हमारी पूरी बॉडी में आर्टरी के थ्रू जाता है। वेंट्रिकल से आर्टरी के थ्रू ब्लड जाने पर आर्टरी की वॉल्स में जो ब्लड का प्रेशर लगता है, उससे आर्टरी की वॉल्स में एक वेव फॉर्म जनरेट होती है, जो कि वेव फॉर्म हमको आर्टरी में पेरिफेरल साइड पे प्राप्त होती है, जिसको कि हम आर्ट्रियल पल्स कहते हैं। हम आर्टरी पल्स के थ्रू क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास पल्स का रेट, जो कि नॉर्मली 60 to 100 बीट पर मिनट के लगभग होता है। बच्चों में ये 80 to 200 बीट पर मिनट के लगभग हमको देखने को मिलती है। जो हमारा रेट होता है, अगर वो 60 से नीचे हुआ तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, और 100 से ऊपर हुआ नॉर्मली तो उसको हम टैकीकार्डिया की कंडीशन कहते हैं। अलग अलग कंडीशन में रेट हमारा इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। हमारा रेट और हमारे जो हार्ट बीट होता है उसको हमको प्रॉपर देखना है। हार्ट बीट को हमको स्टेथोस्कोप से चेस्ट पे लगा के देखना है, और पल्स रेट को हमको आर्टरी, पेरिफेरल जो आर्टरी रहेंगे उनको पाल्पेट करने पे पता चलती है। पल्स रेट अलग अलग कंडीशन, अलग अलग डिफॉर्मिटी में अलग चेंज हो सकती है। सेकंड है हमारे पास रिदम। हमारी जो हार्ट का रिदम है वो हमारे ऐसे नोट से जनरेट होता है। हमारा जो हार्ट का रिदम है वो कुछ हद तक रेगुलर रहता है, क्योंकि हमारी जो इंस्पिरेशन मीन्स सांस लेने की, अंदर लेने की जो कंडीशन होती है, उसमें हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है, और जो एक्सपायरेशन मीन्स जो सांस हम बाहर निकालते हैं, उसमें हमारा जो हार्ट रेट होता है वो डिक्रीज होता है। इसलिए हमारा जो पल्स रिदम है वो कुछ हद तक रेगुलर रहता है। ये कुछ कुछ कंडीशन में हमारा इरेगुलर भी हो सकता है, या इंक्रीज हो सकता है, या डिक्रीज हो सकता है, जिन कंडीशन को हम एरिथमिया की कंडीशन भी कहते हैं। थर्ड है हमारे पास करैक्टर। हमें जो पल्स का करैक्टर होगा वो हमें ग्राफ के द्वारा शो होगा। इसमें हमें स्टार्टिंग में रैपिड बढ़ते हुए दिखेगा, उसके बाद राउंड पीक बनाएंगे, और फिर रैपिडली फॉल देखते हुए वेव फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। अगर इस पैटर्न में चेंज होता है तो करैक्टर में चेंज होता है। फोर्थ है हमारे पास वॉल्यूम। यह पल्स का एम्पलीट्यूड होता है जो हमें पाल्पेटिंग फिंगर से पता चलता है। ये वॉल्यूम नॉर्मली डिपेंड रहता है हमारे जो पल्स प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर,
उस पर डिपेंड करता है। फिफ्थ है हमारे पास रेडियो फीमरल डिले। रेडियो फीमरल डिले मीन्स रेडियस आर्टरी पे पल्स को देखना और फिर फीमोरल आर्टरी पे पल्स को देखना। ये कुछ अगर रेडियस में अलग पल्स रेट आता है, फीमोरल में अगर पल्स रेट अलग आता है, तो ये कुछ कंडीशनों में चेंज होते रहते हैं। जैसे कि हमारे पास कोएक्शन ऑफ एओर्टा की कंडीशन होती है, उसमें चेंज होता है। सिक्स्थ है हमारे पास कंडीशन ऑफ वेसल्स वॉल। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हमारी जो आर्टरीज की वॉल है वो स्टिफन होती जाती है। स्टिफन मीन्स उसमें कठोरता आना। अगर वो स्टिफ होती जाती है तो वो आसानी से पाल्पेट होने लग जाती है। ये सारी कंडीशन हमको पल्स को पाल्पेट करने से प्राप्त होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।